दोस्तों नमस्कार। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक बार फैजाबाद जिले के गौरा घाट स्टेशन पर एक दुर्गेश नाम का ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो लेकर खड़ा रहता था। जो भी सवारी आती थी उसे वह बैठाकर उसके घर छोड़ता था और अच्छा खासा पैसा भी कमाता था। एक दिन की बात है कि उस दिन ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी और रह रहकर बिजली चमक रही थी। रात के समय साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह वापस अपने घर को आने का सोचा। वह सोच ही रहा था, उसे याद आया कि 1 घंटे बाद एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है और वह फिर से वहीं पर रुक गया। इतने में और घना अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना था कि एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में ट्रेन आ गई और बिजली रह रहकर चमक रही थी। तभी ट्रेन में से एक सुंदर सी लड़की बाहर निकली, जिसकी उम्र 19 या 20 साल रही होगी। उसके कंधे पर बैग और हाथों में सूटकेस था, मानो शहर से कोई परी आ रही हो। और वह सीधे मेरी तरफ आकर रुकी और बोली, मुझे रामपुर जाना है, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे? मैंने बोला, मेम साहब, अगर आप अभी चलोगी तो रुपए 700 लूँगा और अगर सुबह चलोगी तो मैं आपसे रुपए 200 ही लूँगा। लड़की ने बोला, आप रुपए 700 ले लेना, लेकिन मुझे अभी ही मेरे घर पहुँचा दो। मैंने बोला, ठीक है, पहले रुपए 700 निकालो, फिर ले चलूँगा। मेम साहब ने बोला, अभी तो मेरे पास सिर्फ रुपए 300 ही हैं, इसलिए इसे ले लो और अपने घर पहुंचने के बाद आपको रुपए 400 और दे दूंगी। मैंने बोला, ठीक है। मैं मेम साहब को उनके घर ले आया और बोला कि आप जाओ और पैसा लेकर आ जाओ। मेम साहब अंदर चली गईं। आधा 1 घंटा बीत चुका था। वह अंदर से बाहर नहीं निकली, तो मैंने सोचा, चलो मैं ही अंदर जाकर पैसा मांग लेता हूँ। रात के करीब 3 बज चुके थे। जब मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक माताजी अपनी आँखों को मलते हुए दरवाज़ा खोला और बोला, आप कौन हो? इतनी रात को क्यों आए हो और क्यों ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें मार रहे हो? मैंने बोला कि जो अभी अभी थोड़ी देर पहले मेम साहब आई थी, उन्होंने मेरा पूरा किराया नहीं दिया था, इसलिए मैं अंदर आया हूँ। माताजी ने बोला, यहाँ पर तो केवल मैं और मेरे पति ही रहते हैं, यहाँ पर तो कोई मेम साहब नहीं रहती हैं। हाँ, कुछ बरस पहले यहाँ पर मेरी बेटी रहती थी, जो अब नहीं है। मैंने पूछा, क्यों माताजी, अब वह कहाँ रहती हैं? बात करते करते सुबह हो गई। अचानक मेरी नज़र दीवार पर पड़ी। तभी मैंने देखा कि मेम साहब की फ़ोटो दीवार पर लगी हुई थी। तब मैंने बोला कि माताजी, जी यही मेम साहब थी जिनको मैं लेकर आया था। माताजी रोते रोते बोली, बेटा यह कैसे हो सकता है, क्योंकि यह तो 5 साल पहले ही ट्रेन के नीचे आकर कट गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। तब तो मेरे होश उड़ गए और हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने बोला, मैं जाता हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। और मैं ज़ोर ज़ोर से दौड़ा और ऑटो रिक्शा तक आया। ऑटो में बैठकर ऑटो को ज़ोर ज़ोर से भगाने लगा। तभी मेरी नज़र पीछे वाली सीट पर पड़ी तो मैंने देखा कि रुपए 400 पड़े थे। मैंने पैसे लेकर मंदिर में चढ़ा दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेम साहब की आत्मा को शांति मिले। और तभी से ही मैंने रात को ऑटो चलाना छोड़ दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया। दोस्तों, कभी कभी इस दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो हमें
सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि इस दुनिया में सिर्फ बुरी आत्माओं का ही वास नहीं है, बल्कि बहुत सारी अच्छी आत्माएं हैं जो सिर्फ अपने काम से काम रखती हैं। वो किसी का भी अहित नहीं करती, जैसे कि इस ऑटो वाले के साथ इस मेम साहब ने किया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।